दोस्तों अमेरिका स्टेम डिफेंस पैट्रियट मिसाइल से जूझ रहा है। उसने 5250 मिसाइल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन को दी है। दोस्तों ये मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम में पड़ती हैं। जो ईरान अपनी तरफ से मिसाइल को छोड़ता है तो ये 3 मिसाइलें ईरान की एक मिसाइल को रोकने में कामयाब होती हैं। और दोस्तों ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इनको चकमा देकर फिर भी अपने टारगेट को पूरा कर लेती है। दोस्तों ईरान की IRGC ने बड़ा दावा किया है कि अब हम 15,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल बना रहे हैं, जो कि डायरेक्टली अमेरिका पर हमले किए जा सके, क्योंकि अमेरिका के लोगों को यह एहसास नहीं है कि धमाकों की आवाज कैसी होती है। दूसरे देशों में जब हमले होते हैं तो अमेरिका के कुछ व्यक्ति काफी मजा लेते हैं, और अब इनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से जब देश में हमले होते हैं तो अपनी जान पर आती है तो क्या मुसीबत होती है। अमेरिका पर हमले करने के लिए 15,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल ईरान दोस्तों हो सकता है कि उसने तैयार कर ली हो। 7,500 किलोमीटर दूर मार करने वाली ईरान के पास अभी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दोस्तों इजराइल में डायरेक्ट हिट करने की क्षमता सिर्फ ईरान की मिसाइलों में थी और इजराइल को काफी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों इजराइल की मीडिया में झूठ फैलाया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी मौत की खबर कभी भी आ सकती है। उनका अंतिम टाइम चल रहा है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा खामनेई की जिंदगी 2 दिन की बाकी है। ये इजराइल की मीडिया ने अपने चैनलों पर चला रखा है। इजराइल में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने कल की न्यूज में आपको बताया था कि यमन में हमले हो रहे हैं। दोस्तों यमन के हूतीस ने हमले किए तो यमन की सरकार की तरफ से बयान आए। जो यमन की सरकार है अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर चलती है। उनके आर्मी के चीफ ने बयान दिया है कि हो सकता है कि हूतीस ने हम पर गलती से हमला कर दिया, लेकिन हूतीस अधिकारियों ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमने ये हमला जानबूझकर किया है। अब देखना यह है दोस्तों कि हूतीस पूरे यमन पर कब्जा करने में कामयाब रहते हैं या यमन की सरकार हूतीस को भगाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं है कि यमन की सरकार हूतीस को भगा दे, क्योंकि हूतीस काफी मजबूत स्थिति में है। क्योंकि जब वो ईरान से और सऊदी अरब से नहीं हटे तो यमन की सरकार से क्या हट जाएंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने प्रयागराज में भरे सभा में एक प्रोग्राम के दौरान मोदी जी और अडानी और RSS के भगवान के बारे में पूरे तरीके से पब्लिक को समझाया और पब्लिक में दोस्तों शोर शराबा देखने को मिला। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिचनेस में 600 नंबर पे हुआ करते थे। 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में। आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है RSS के वाइस चांसलर बैठा के। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में
मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखें, इस अंधेरे